और वो सिद्धांत कैसे लाना चाहिए? अब मैंने आपको एक संधि की बात की, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि, उसमें भी यही होना चाहिए कि अमीर देशों के लिए अगर विश्व बैंक और मुद्रा कोष कोई शर्त नहीं लगाता कर्जे की, तो गरीब देशों पर वो शर्तें क्यों लगनी चाहिए? अमीर देशों की मुद्राओं का अगर अवमूल्यन नहीं होता, डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, स्टर्लिंग पाउंड का अवमूल्यन नहीं होता, यूरो डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, तो रुपए का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? रुपया का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? भारत जैसे गरीब देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? जब अमीर देश अपनी मुद्रा को घटाने को तैयार नहीं है, तो कोई गरीब देश भी अपनी मुद्रा को नहीं घटाएगा। दुनिया का व्यापार समानता के आधार पर चलाया जाएगा। हमें ऐसी ही एक ध्वनि निकालनी चाहिए ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि के बारे में। या तो इस संधि की शर्तों को बदलवाया जाए या इस संधि को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है, जिसमें किसानों के लिए ये कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी, तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें? अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर, तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? आपको मालूम है अमेरिका का किसान $100 का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से $400 की मदद मिलती है उसको। यूरोप का किसान अगर $100 का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को $400 की मदद करती हैं। अगर अमेरिका की सरकारें, यूरोप की सरकारें $100 के उत्पादन पर $400 किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? ₹100 के उत्पादन पर ₹400 की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते? हम अगर मदद करें तो WTO की संधि में हम फंसे, अमेरिका अपने किसानों की मदद करे तो वो WTO की संधि के आधार पर क्यों नहीं फंसना चाहिए? माने संधि होती है तो बराबरी के स्तर पर होती है। ये नहीं हो सकता कि एक कोई बहुत ऊंचा और एक कोई बहुत नीचा। ऊंचे और नीचे लोगों में संधियां नहीं हुआ करती, संधियां हमेशा बराबर के लोगों में होती हैं। और अगर ऊंचे नीचे लोगों में संधि आप करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का शोषण होगा और ऊपर वाला उस शोषण से ताकतवर होता चला जाएगा। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधियों की शर्तें बदलवानी है, विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त ये बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है, कराना है, ये हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है, उसका सॉवरेन राइट है। कोई देश की संसद क्या कानून बनाए, क्या कानून ना बनाए, ये उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है। WTO ये कैसे तय कर सकता है कि आपको ये कानून बनाना चाहिए, दूसरा नहीं बनाना चाहिए? WTO हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता, कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता। इसलिए ये संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए। और बाकी जो शर्तें हैं, देशी और विदेशी कंपनियों को एक बराबर व्यवहार करना, देशी और विदेशी नागरिकों को एक बराबर व्यवहार करना, दुनिया में कोई नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है, वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ? तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं, वो WTO की हो, वो वर्ल्ड बैंक की हो, वो IMF की हो, वो CTBT की हो, वो NPT की हो, वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है। तो सारे भारत में हमें ये अभियान चलाना है, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है। जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा, तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है? हाँ है। हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है। हम WTO की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं, विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं, किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है। ये संसद का सार्वभौम अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए, बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की संसद
ये सभी संधियों को रद्द करने का अधिकार रखती है। बस हमारी संसद में 350 ऐसे सांसद चाहिए जो इस विचार को लेकर जाएं और इस संधियों को एक साथ रद्द करते चले जाएं। तो आप पूछेंगे फिर दुनिया में कोई झगड़ा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं आपको कई देशों का नाम लेके बताता हूं जिन्होंने इन सारी संधियों को अपनी संसद में रद्द किया है और वो जीवित हैं और अच्छे तरीके से सम्मान का जीवन बिता रहे हैं। मैं एक देश का नाम लेके आपको कहना चाहता हूं, क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है। उसने विश्व व्यापार की संधि नहीं मानी, WTO की संधि उसने नहीं मानी, उसने विश्व बैंक वाली संधि भी नहीं मानी, उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि भी नहीं मानी, CTBT को तो वो मानता ही नहीं है, NPT को भी नहीं मानता है। क्यूबा जैसे देश ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को नहीं माना, एक झटके में अपनी संसद से उनको रद्द किया है। क्यूबा में इस समय एक राष्ट्रपति है, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। पूरे देश का समर्थन उनके साथ में है और वो सालों साल से राष्ट्रपति हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने इन संधियों को अपनी संसद से रद्द करा दिया। अब क्यूबा जैसा देश इन सब संधियों को रद्द करा सकता है और क्यूबा जीवित है, सम्मान के साथ जीवित है। उनकी मुद्रा की ताकत भी बहुत बड़ी है और उनके देश की ताकत भी बहुत बड़ी है। हालांकि क्यूबा 2 करोड़ की आबादी का देश है और अमेरिका उसके बगल में 27 करोड़ की आबादी का देश है, फिर भी 2 करोड़ का क्यूबा स्वाभिमान के साथ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो 27 करोड़ नागरिकों वाले अमेरिका को नाकों चने चबा रहा है। वो इतना छोटा सा देश है। क्यूबा जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके, तो हमारा देश भी जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके। क्यूबा तो एक उदाहरण है, ऐसे में दुनिया के 40 देशों का उदाहरण आपको दे सकता हूं जिन्होंने इन संधियों को रद्द किया है अपने अपने देश की संसद से, और उसके लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग करने तक अपनी जीवन को दांव पे लगाया। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है इराक। आपको मालूम है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मारा गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माना नहीं अपने देश में। खुददारी के साथ, स्वाभिमान के साथ उसने कहा कि मैं इराक को देखना चाहता हूं, ना कि अमीर देशों का पिछड़गू देश बनाना चाहता हूं। तो इराक ने इन संधियों को नहीं माना है, ईरान ने इन संधियों को नहीं माना है। ऐसे 40 देश हैं दुनिया में जिन्होंने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से, जहां के लोगों ने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से। तो भारत भी नकार सकता है। और भारत के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत जैसा देश इन संधियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाए तो 70-80 और गरीब देश भारत के साथ जुड़ जाएंगे। वो भी इन संधियों से परेशान हैं, जो गरीब हैं और मुफलिसी के शिकार हैं। तो दुनिया के 70-80 देशों के हम नेता हो सकते हैं, उनको इस संधियों के रद्द करने के लिए रास्ते बता सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम भविष्य में विकल्प क्या दे सकते हैं? विकल्प हम ये दे सकते हैं कि जो 70-80 देश इन संधियों से बाहर आएंगे वो आपस में मिलकर नई संधियां कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका को शामिल ना करें, कनाडा को शामिल ना करें, यूरोप के देशों को शामिल ना करें। 24 अमीर देशों को बाहर निकालकर सारे गरीब देश मिलकर आपस में संधि कर लें, तो ये अमीर देश नाक रगड़ेंगे और भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है जो वो पैदा करके अपनी जनता को खिला